वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेको क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रही थी कहीं, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी स्माइल ही बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। दौड़ते हुए जाते हुए वो किसी के सामने आकर के रुक जाती है और उस इंसान को देख करके ते की स्माइल तो और भी बड़ी हो जाती है और ते दौड़ते हुए जाती है, उसे हक कर लेती है। वो इंसान बोलता है कि ते क्या हुआ बेबी, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो? मुझे तो आज तुम्हारी स्माइल कुछ अलग ही लग रही है। ये सुनकर के ते बोलती है कि हाँ जंकुक, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। ये सुनकर के जंकुक बोलता है हाँ हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें ये बता करके मैं बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा अगर तुमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो। ये सुनकर के ते बोलती हाँ बताओ क्या? तभी जंकुक बोलता पहले तुम बताओ, तब ते बोलती नहीं पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊँगी। ये सुनकर के ते की तरफ जंकुक देखता है, उसे हक करते हुए बोलता है ते तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक का हाथ पकड़ जंकुक ते का हाथ पकड़ करके उसे एक बहुत ब्यूटीफुल से प्लेस पे लेकर आता है। ते बोलती है जंकुक ये तो हमारा फेवरेट प्लेस है ना, जब हमें यहाँ पर आते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी बात या हमें अपना टाइम स्पेंड करना होता है, तुम्हें क्या करना है यहाँ पर? ये सुनकर के जंकुक बोलता थे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए रेडी हो गए हैं और वो हमारी शादी के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं करता कि तुम एक ऑर्फन हो या तुम कहाँ से आई हो। वो तुमसे तुम उन्हें बस इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है क्या सच में जंकुक? जंकुक बोलता है हाँ ते बस सच में, और मैं तुमसे उससे पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ऐसा बोल करके जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक रोज होता है और एक हाथ में एक प्यारी सी रिंग। वो ते देखती है और बोलती ते जंकुक ये क्या है? जंकुक बोलता ते आई लव यू, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस प्यार को एक नाम देना चाहता हूँ, हमारी शादी। ये सुनकर के चाहते जंकुक की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। जंकुक भी वो रिंग और वो फूल जंकुक ते को दे देता है। ते उस रिंग को पहनने के बाद उस फूल को लेकर के जंकुक को हक कर लेती है और भी बहुत ज़्यादा टाइटली, और जंकुक और ते एक डीप और बहुत ज़्यादा किस एक प्यारी सी किस करते हैं जिसमें एक प्रॉमिस था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जंकुक ते को हक करते हुए बोलता थे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है कि हाँ जंकुक, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं भी मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर के ते जंकुक तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है क्योंकि उसके मॉम डैड को ते ने अपना मॉम डैड कहा था, इसलिए जंकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तब जंकुक बोलता है अच्छा अब मैंने बताया, अब तुम बताओ कि तुम कितना ज़्यादा क्यों खुश हो। ये सुनकर के ते बोलती जंकुक तुम्हें पता है मेरे पास भी फैमिली है, वो लोग मुझे ऑर्फनेज में आज लेने के लिए आए थे। ये सुनकर के ते की तरफ जंकुक देखने लगता है और बोलता है ते लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई भी नहीं है मेरे सिवा। ये सुनकर के ते बोलती हाँ जंकुक, मुझे नहीं पता था, और तुम्हें पता है जो लिसा है ना, वो मेरी स्टेप सिस्टर लगती है, जैसे कि वो मेरी कज़न सिस्टर है, मेरे अंकल की लड़की है, और मेरे अंकल आंट जो कि मुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे और उन्हें अभी पता चला है कि मैं उनकी खोई हुई नीस हूँ, इसलिए वो मुझे खोजते हुए ऑर्फनेज आए थे। तब ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने बताया और उसके बाद वो लोग मुझे खोजते हुए मेरे फ्लैट में आए थे और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता थे रुक जाओ, मैं एक बार उन लोगों के बारे में पता लगा लूँ, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है। ये सुनकर के ते बोलती नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मेरे मॉम डैड की पिक्स भी मुझे दिखाई है जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो मेरे मॉम डैड हैं। ये सुनकर के ते जंकुक ते की तरफ देखता और बोलता तुम्हें यकीन है ना कि वो लोग तुम्हारी अंकल आंट हैं? ये सुनकर के ते बोलती हाँ जंकुक, वो मेरे अंकल आंट है और मैं उनके साथ आज से रहने जाने वाली हूँ, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चलो कुछ खाते हैं उसके बाद तुम चले जाना और मैं भी तुम्हें छोड़ करके आऊँगा। ते बोलती नहीं जंकुक, मैं अभी तुम्हें उनसे नहीं मिलाना चाहती, पहले मैं उन लोगों के साथ रह करके देखना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं उनके बारे में पता लगा लेता हूँ, फिर तुम उनके साथ रहने के लिए जाना। ते बोलती नहीं जंकुक, मैं उनके साथ रह करके उनके बिहेवियर के बारे में जानना चाहती हूँ, किसी और से नहीं। ये सुनकर के जंकुक बोलता थे मैं किसी और नहीं हूँ, तो बोलते मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रही थी, तुम भी तो किसी और से पता लगाओगे ना जंकुक। ये सुनकर के जंकुक बोलता हाँ थे, जिसके बाद जंकुक और ते चलते हुए ऐसे घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट के सामने आ जाते हैं। जब वो लेडी ते और जंकुक को देखती हैं बोलती है बेटा तुम दोनों आज इतने दिनों बाद। तो ये सुनकर के जंकुक और ते बोलते हैं कि हाँ हमें अपने रिश्ते के बारे में आपको तो बताना था ना। ये सुनकर के वो ओल्ड लेडी बोलती है क्या तुम लोगों ने अब शादी करने के बारे में सोच लिया? मुझे तो पहले से तो पता था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो बनोगे और शादी भी करो, लेकिन तुम ही दोनों हमेशा कहते थे नहीं हम बेस्ट फ्रेंड हैं। ये सुनकर के जंकुक और ते दोनों स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ ग्रैंडमा आप सच कहती थी और देखिए आज हम दोनों साथ हैं
और मेरे मॉम डैड भी ते से मिलने के लिए मान गए हैं और हमारी जल्दी शादी होगी। और आपको पता है एक और गुड न्यूज़ है, ते के अंकल आंट ते को लेने के लिए आए थे। ये सुनकर के ग्रैंडमा शॉक हो जाती हैं और बोलती, ते बेटा मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारा तो कोई भी नहीं था तुम्हारे मॉम डैड के सिवा, तो फिर ये अंकल आंट तो बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। ग्रैंडमा वो मेरे पास आए थे ऑर्फनेज में फादर के पास, उसके बाद फादर ने मेरा एड्रेस दिया, जिसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मेरे मॉम डैड का पिक भी मुझे दिखाया जो कि मेरे मॉम डैड का ही था। ये सुनकर के वो ले और लेडी बोलती हैं कि क्या सच में, तो बोलते हाँ, इसलिए तो मैं आज से उनके घर पर रहने जाने वाली हूँ, वो लोग मुझे आज शाम को लेने के लिए आएंगे। ये सुनकर के वो ओल्ड लेडी बोलती है ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर रहना, किसी पर ज़्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं हो। जंकुक ते का ध्यान रखना। जंकुक बोलता है कि हाँ ग्रैंडमा मैं ते का ध्यान रखूंगा, अभी मुझे अच्छा सा नूडल चाहिए क्योंकि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं और मैंने ते को प्रपोज किया था और ते ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए। ये सुनकर के वो ओल्ड लेडी बोलती है कि मेरा ब्लेसिंग तो तुम दोनों के साथ हमेशा बच्चा, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ये सुनकर के तो वो दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं, जिसके बाद जंकुक और ते दोनों जाकर के टेबल पर बैठ जाते हैं और वो लोग ग्रैंडमा के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में वो 3 बाउल नूडल नूडल लेकर आती हैं। तब वो तीनों मतलब ग्रैंडमा, जंकुक और ते ये तीनों बैठ कर के बहुत प्यार से नूडल खाते हैं। ते बोलती है ग्रैंडमा आज भी आपके हाथ में वही स्वाद है जो बचपन से मैं खाते हुए आ रही हूँ। ये सुनकर के ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ ये स्पेशली मैंने तुम दोनों के लिए ही बनाया है। ये सुनकर के वो बोलती हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है। जिसके बाद ऐसे ही वो लोग थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं ग्रैंडमा के साथ। उसके बाद ग्रैंडमा उन सबको बाय बोल देती हैं। जंकुक और ते दोनों ही वहाँ से, जंकुक ते को लेकर ते के फ्लैट में आ जाता है। जंकुक बोलता है ते अपना ध्यान रखना और क्या मैं तुम्हारा मदद कर दूँ तुम्हारे क्लॉथ पैक करने में। ये सुनकर के ते बोलती नहीं जंकुक मैं ज़्यादा अपने क्लॉथ नहीं लेकर जाने वाली, मैं कुछ 1-2 क्लॉथ लेकर जाऊंगी, मुझे हो सकता है कि वापस आना पड़े, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। ये सुनकर के जंकुक बोलता है क्या हुआ ते तुम वो कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। जंकुक बोलती पता नहीं क्यों जंकुक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते अगर ऐसी बात है तो बच जाओ ना, मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है। ते बोलती है जंकुक प्लीज़। जंकुक बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो अपना ध्यान रखना। वैसे वो लोग हैं कौन, तो बोलते हैं जंकुक मुझे उनका नाम तो नहीं याद है लेकिन वो लिसा के अंकल मॉम डैड हैं इतना पता है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ये वही लिसा है ना जिसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक तुम्हें तो अच्छे से याद है। तो ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ उसने पूरे कॉलेज में कितना बड़ा ड्रामा किया था कि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड की है और हमारे बीच में कितना ज़्यादा गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की थी एक क्लब की नाइट की वजह से। ये सुनकर के जंकुक ते बोलती हाँ अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ नहीं होती तो वो तो हमें अलग ही कर चुकी होती। ये सुनकर के जंकुक बोलता हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ कि अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है कि तुम उसके घर जाने वाली हो, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे और जब उसकी बेटी इतनी खतरनाक है तो वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक ज़्यादा मत सोचो और मैं कुछ ही दिनों के लिए उनके पास जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए थोड़ा ना, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए अपने जंकुक के साथ रहूँगी ना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हें तो हमेशा मेरे साथ रहना है, हमेशा मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहना चाहता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहना चाहता हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है हम दोनों ही एक दूसरे की परछाई बनकर रहेंगे लेकिन कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे अंधेरे में। ये सुनकर के जंकुक ते बोलती है कि हाँ। जिसके बाद जंकुक और ते दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद जंकुक बोलता है ठीक है अपना ध्यान रखना और मैं चलता हूँ, मॉम डैड का कॉल आ रहा है, वो लोग तुमसे मिलना चाहते थे लेकिन आज तुम मिल नहीं सकती तो हम बाद में मिलने चलेंगे। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है जंकुक। जिसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद ते अपने थोड़े बहुत क्लोथ पैक करती है और वो अपने अंकल आंट के आने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में वहाँ पर एक ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड आते हैं। ते उनको देखती है और बोलती है क्या आप लोग ली फैमिली से आए हैं। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हाँ हम ली फैमिली से आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है आपको लेने के लिए। ये सुनकर के ते बैग लेती है और उन दोनों इंसान के साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में वो लोग नीचे आ जाते हैं और कार में बैठते हैं। तभी ली फैमिली का बटलर उस ड्राइवर के पास कॉल करता है और कुछ बातें बोलता है। जिसके बाद वो बटलर ओके सर बोलता है। वो बटलर ते को देखता है और वो बोलता है कि आप ते मिस्टर ली के कौन लगती हैं। ये सुनकर के ते बोलती है उन्होंने कहा था कि मैं उनकी नीज़ हूँ। ये सुनकर के वो बोलती है ठीक है। जिसके बाद वो लोग कार ड्राइव करने लगते हैं लेकिन अचानक से उनकी कार का डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर
मिस्टर ली आ जाते हैं। जब ते मिस्टर ली को देखती है तो बोलती है, अंकल प्लीज़ मुझे बचाइए। ये सुन कर के मिस्टर ली बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की खुशियाँ जा रही है और मैं अपनी बेटी की खुशियाँ को किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। मेरी बेटी जो चाहेगी उसे वो मिलेगा। ये सुन कर के ते बोलती है, प्लीज़ अंकल मुझे बचाइए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुन कर के मिस्टर ली अपने दोनों बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, निकालो इसे। जिसके बाद वो दोनों बॉडीगार्ड ते को निकालते हैं, लेकिन वहाँ पर ते की जैसी एक सेम हाइट वाली लड़की को ला करके डाल दिया जाता है। ते वो ये देख करके समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर में वहाँ पर उस कार में ब्लास्ट हो जाता है और ये सब कुछ ते के आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन ते को लेकर के वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर ते का इलाज होता है सब। और सारी मीडिया में यही बात चल रही थी कि मिस्टर ली की नीस किम त्योंग का कार एक्सीडेंट दुर्घटना में मौत हो चुकी है। यही बात जब जंगकुक तक पहुंचती है तो जंगकुक तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट वाले प्लेस पर आता है। लेकिन वहाँ पर ते नहीं होती, वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर ते की बॉडी रखी गई होती है। और वहाँ पर मिस्टर किम, मिस्टर ली, मिसेस ली और लिसा ये तीनों रो रहे होते हैं कि हमारी बेटी जो हमारे घर अभी अभी आ रही थी उसकी ऐसे कैसे मौत हो सकती है। गॉड आप इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते। ऐसा बोल बोल करके रो रहे होते हैं। ते जंगकुक ते के बॉडी के पास जाता है और उसे जब वो देखता है तो पूरी बॉडी जल चुकी थी। मतलब उसे पहचाना ना मुश्किल था, क्योंकि उसमें आग लगने की वजह से वो बॉडी बहुत बुरी तरीके से जली होती है। जंगकुक तो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये ते नहीं है। और ते जंगकुक बोलता है, ये मेरी ते नहीं है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं, नहीं बेटा ये ते ही है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जिसका इलाज तो हो गया था, लेकिन उसे ली मेंशन में एक कैदी की जिंदगी जीनी पड़ रही, मतलब कैदियों की तरह उसके हाथ पैर बांधे होते हैं। ते सोच रही होती है कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे तो आए अभी एक दिन भी नहीं हुए और उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जंगकुक बहुत ज़्यादा रोता है और वो बोलता है, नहीं ये ते नहीं हो सकती, मुझे अपने ते को खोजना होगा। ऐसा सोचते हुए जंगकुक अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। जब उसके मॉम डैड पूछते हैं क्या हुआ, ते को क्या मिली, तो बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि ते की डेथ हो चुकी है। लेकिन डैड मुझे नहीं लगता वो मेरी ते है। ये सुन करके मिस्टर जियोन बोलते हैं, जंगकुक तुमने कहा कि तुम ते से प्यार करते हो, लेकिन अब ते नहीं रही, तुम्हें बेटा आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, वो उसके अंकल अंत थे। तो बोलते हैं कि नहीं डैड मुझे नहीं लगता कि वो मेरी ते है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपनी रूम में आ जाता है। तभी वहाँ पर सुगा और जिमिन आ जाते हैं। ये देख करके सुगा बोलता है, जंगकुक तुझे पता चला। ये सुनकर के ते जंगकुक बोलता है कि हाँ शुगा मुझे पता चला, लेकिन वो ते नहीं है। ये सुनकर के शुगा बोलता है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है। उसकी फैमिली जो उसे कार लेने के लिए भेजी थी, उस कार का एक्सीडेंट हुआ है, उसके दोनों बटलर और सबकी डेथ हो चुकी, मतलब दोनों बॉडीगार्ड और ड्राइवर गए थे उन सबकी डेथ हो चुकी है। तो फिर ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि कुछ भी हो मुझे नहीं लगता वो मेरी ते है और मैं ते को तो अपनी खोज कर रहूँगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, जंगकुक मुझे पता है तू ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुझे ये समझना और ये सहना मुश्किल है कि ते मर चुकी है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, नहीं तुम लोग नहीं समझ सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को सुगा हक कर लेता है और बोलता, भाई तू चुप हो जा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक को सुगा संभालने लगता है। दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं जो कि ते के पास आती है। ते बोलती है, लीसा तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है, छोड़ो मुझे, मुझे अंकल आंट के पास जाना है, मुझे अपने जंगकुक से मिलने जाना है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होगा जब उसे पता चला होगा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन करके लीसा बोलती, हाँ वो रो रहा, लेकिन वो जल्दी शांत हो जाएगा क्योंकि उसकी शादी मुझसे होगी, तो हमसे नहीं। मैं तुम्हें पता है मैं जंगकुक से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसको पाने के लिए क्या क्या नहीं पैतरे आजमाए, लेकिन तुमने हर बार मेरे और मेरे जंगकुक के बीच में आकर के मेरे सारे प्लान को बेकार कर दिया। लेकिन इस बार तुम यहीं पर रहोगी, तुम्हें इसी बेसमेंट में हमेशा रहना होगा। तुम्हें मैं जिंदा रखूंगी क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे नाम पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है जो कि तुम्हारे मॉम डैड जे होप और आयु ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए थे, लेकिन अफसोस वो अब तुम्हें नहीं मिल सकता। ये सुनकर के ते बोलती है, नहीं मुझे प्रॉपर्टी ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ तुम ही रखो, लेकिन मुझे प्लीज़ मेरे जंगकुक के पास जाने दो। मेरा जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होगा जब उसे पता चलेगा। ये सुनकर के लिसा बोलती है, उसे ज़्यादा दिन नहीं रोते हुए लगेगा क्योंकि उसे पता है कि तुम मर चुकी हो। अभी तो यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन उसे जल्द ही यकीन हो जाएगा जब उसके सामने तुम नहीं आओगी। ये सुनकर के जंगकुक ते तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है, लिसा तुम ये क्या करी हो। लिसा बोलती है, गुड बॉय। ते ऐसा बोलते हुए लिसा उस डोर को लॉक कर देती है।
तभी मिस्टर ली बोलते हैं, लिसा तुमने क्या किया?" ये सुन कर के लिसा बोलती, "कुछ नहीं डैड, मैंने उसके रस्सियों को देखने गई थी, मतलब उन जंजीरों को देखने के लिए गई थी, कहीं वो जंजीर ढीले तो नहीं हो गए?" ये सुन कर के मिस्टर ली बोलते हैं, "चलो अच्छा है।" जिसके बाद वो लोग हंसते लगते हैं। लिसा जो कि अपनी मॉम की तरफ देखती है, उसकी मॉम बोलती हैं, "क्या हम उसके साथ सही कर रहे हैं?" तो बोलते हैं, "उसके मॉम डैड ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, हमने तो उसके मॉम डैड को इसलिए मारा था ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी नवजात लड़की ते के नाम कर दी, जो तुरंत ही पैदा हुई थी उसके नाम कौन प्रॉपर्टी करता है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी ते के नाम कर दी। ये तो उनकी सब लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, हमने तो उन्हें मार दिया लेकिन ये बच गई थी, लेकिन अब ये हमारे हाथ आ चुकी है, बस इसे 25 साल के होने का इंतज़ार है ना, तो 25 साल हम भी इंतज़ार कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जब ये 25 साल की हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अकस्मात हमारी हो जाएगी।" ये सुनकर के लिसा बोलती है कि हाँ डैड, और आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरी जंकुक से शादी कराइए, मुझे अपने जंकुक से शादी करनी है। ये सुन कर के मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम जंकुक से नज़दीकियाँ बढ़ाओ, उसके इसी टाइम का फ़ायदा उठाओ, उसे प्यार करने का उसे अपना प्यार दिखाओ, उसको कंसोल करो, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि उसे ते नहीं मिल रही होगी, वो ते को ढूंढ रहा होगा। उसके उसके जख्मों का मरहम बनने की कोशिश करो, उसे इस टाइम किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, उसका सपोर्ट बनो, देखना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये सुन कर के लिसा बोलती है कि हाँ डैड, आप सही कह रहे हो। जिसके बाद से लिसा ऐसे ही करने लगी थी, लेकिन जंकुक जब भी लिसा को देखता तो उसका पारा गर्म हो जाता था और वो लिसा को मारने के लिए आगे आ जाता था। धीरे धीरे टाइम बीतना लगता है, जंकुक जो कि डिप्रेशन में जाने लगता है। ये देख करके मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन, मतलब नामजून और जिन, ये दोनों परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या करें। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि पहले तो जंकुक को डॉक्टर के पास दिखाया जाए। डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि जिस लड़की का ये नाम ले रहे हैं, प्लीज़ उनको इस लड़की के लिए लाइए, क्योंकि उस लड़की के अलावा इन्हें कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। अगर ऐसे ही रहा तो ये पागल हो जाएंगे पूरी तरीके से। ये सुन करके वो बोलते हैं कि प्लीज़ उस लड़की को मरे तो 6 साल भर हो गए हैं, अब हम कहाँ से उस लड़की को लाएं। ये सुन कर के डॉक्टर बोलते हैं, तो उसके उसके जैसे हम शकल या किसी को ढूंढिए जो उसके उसकी कमी को पूरा कर सके, क्योंकि इनको वही सिर्फ उसी इंसान से शांति मिल सकती है और कोई नहीं इनके दिमाग को शांत कर सकता है। ये सुन कर के नामजुन बोलते हैं कि आप तो डॉक्टर हैं ना, आपके पास तो हर मरहम का इलाज होता है, प्लीज़ आप मेरे बेटे को ठीक कर दिए, आप तो साइकाइट्रिस्ट हैं, आप लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं, प्लीज़ मेरे बेटे के कुछ कीजिए कि उसे वो ते को भूल जाए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये सुन कर के वो बोलते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, उनके दिमाग से अगर हम ते को निकाल भी देते हैं जिसका ये नाम ले रहे हैं, तो भी ये उनके याद में तड़पते रहेंगे। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जिन जंकुक के पास आती हैं और बोलती हैं, जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें हमारी याद नहीं आती, हम तुम्हारी मॉम डैड हैं, प्लीज़ हमारे लिए तो सही हो जाओ। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन जंकुक को हक कर लेती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते का हालत बहुत ज़्यादा बुरा था, उसकी पूरी बॉडी जैसे लग रही थी हड्डियों का ढांचा बन चुकी हो और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही थी, क्योंकि उसे कभी कभी खाना दिया जाता था, उसे सही टाइम से खाना भी नहीं दिया जाता था। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आते हैं। ते मिस्टर ली को देखती है और बोलती है, अंकल आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस्टर ली बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ क्यों किया, तुम्हारे उस बाप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी, उसकी सबसे बड़ी गलती तो ये थी, और फिर तुमने उस इंसान को पसंद किया जिससे मेरी बेटी शादी करना चाहती थी, उससे तुमने प्यार किया, वो इंसान तुम्हारे प्यार में पागल है, और तुम चिंता मत करो, उसे जल्दी मैं जंकुक का बना ही दूंगा। ये सुन करके ते बोलती है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जंकुक सिर्फ मेरा है और वो मेरे लिए ज़रूर इंतजार करेगा, उसे नहीं कभी भरोसा होगा कि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा जंकुक जानता है कि हम जब तक जंकुक जिंदा है तब तक उसकी ते जिंदी है, और जब तक ते जिंदी है तब तक उसका जंकुक इस दुनिया में जिंदा है। ये हम दोनों का प्यार ही हम दोनों की ताकत है। ये सुन करके लिसा बोलती है, तो ठीक है मैं तुम्हें ही ख़त्म कर देती हूँ। तभी मिस्टर ली बोलते हैं, नहीं तुम इसे नहीं मार सकती जब तक ये 25 साल की नहीं हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगते हैं। 2 साल बीत चुके थे। जंकुक इस समय मेंटल हॉस्पिटल में था, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जंकुक जो कि मेंटल हॉस्पिटल में आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था, ते तुम कहाँ पर हो, देखो तुम्हारा जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बैटिंग ड्रेस भी तैयार कर दिया है। ऐसे वो पागलों की तरह ते के बारे में ही सोचा करता, हर पल ते को ढूंढा करता। जब मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन, मतलब नामजून और जिन, ये ते जंकुक को इस हालत में देखते तो और भी ज़्यादा टूट जाते थे, लेकिन वो क्या करते, जंकुक को ठीक होने का इंतजार करते। धीरे धीरे टाइम बीता है और जंकुक
इस पागलपन से उभर जाता है। लेकिन जंगकुक ते को नहीं भूलता। उसके मन में दिल में कहीं ना कहीं ते आज भी जिंदा थी और वो अपने मॉम डैड से बोल दिया था कि उसे ते के अलावा अपनी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। अगर वो ते नहीं है तो उसकी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि लिसा का रिश्ता जंगकुक जब ठीक होकर आया था तो मिस्टर ली ते का लिसा का रिश्ता जंगकुक के पास लेकर आए थे और जंगकुक ने साफ साफ बोल दिया था। यह सुनकर के मिस्टर ली गुस्सा भी हुए थे, लेकिन वो जानते थे उनका गुस्सा यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि कोरिया का टॉप बिजनेसमैन है नामजुन, और उनके सामने उनके बेटे को कोई कुछ कह दे ये तो हो नहीं सकता। इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अपने डैड से बोलता है, डैड मैं आपका बिजनेस संभालना चाहता हूँ और मैं अपने ते को ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ते जिंदा है। ये सुनकर के मिस्टर जियोन बोलते हैं, जंगकुक मैंने तुम्हारी इस पागलपन को बहुत ज़्यादा सह लिया, लेकिन अब मैं इस तुम्हारे पागलपन में नहीं साथ दूंगा। अभी तुम मेंटल हॉस्पिटल से इतने दिनों बाद, पूरे 2 साल बाद आए हो। तुम्हारी ते को गए यहाँ से 3 साल हो गए हैं, उसको मरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी तुम उसकी याद में पागलों की तरह भटक रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, देखा ना रेड, मेरी ते मेरे पास जरूर आएगी। वो चाहे जहाँ भी हो वो मेरे पास जरूर आएगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी अपने ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हुए ते अपनी आंखों से अपने आंसू साफ करता है और वो अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर ते की हजारों पिक लगी होती हैं और जंगकुक उन पिक्स के बीच में बैठा होता है और बोलता है, ते देखो तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन देखो तुम्हारा जंगकुक कितना ज़्यादा बुरा दिख रहा है ना। अगर ते तुम ऐसे जंगकुक को देखोगी तो हेट करोगी ना, लेकिन ते प्लीज़ जंगकुक को हेट मत करना, क्योंकि तुम्हारा जंगकुक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तुम आ जाओगी ना तो मैं पहले की तरह हो जाऊंगा। ऐसा बोलता है और वो उन्हीं फोटोज को बीच में फिर सो जाता है। मतलब वो सोता तो है, लेकिन उसके हर पल उसके माइंड में सब ड्रीम में हर जगह उसके बस ते 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 होती है। और इधर ते की हालत बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। मिस्टर ली बोलते हैं कि इसे मरने नहीं देना है। मिसेस ली आप इसको खाना नहीं देती क्या? ये सुनकर के मिसेस ली बोलती है कि हस्बैंड, मैंने तो इसको अभी आज खाना दिया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद वो लोग तेग की हालत जो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, वो ऐसा लग रहा था कि अब मरेगी कि तब मरेगी, इसलिए जल्दी से उसे तेग को लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं और जहाँ पर तेग का इलाज होता है। मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि इसके ऊपर नजर रखना और ये कहीं यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये सुनकर के बॉडीगार्ड बोलते हैं, ठीक है सर, हम इनके ऊपर नजर रखेंगे। जिसके बाद मिस्टर ली अपने ऑफिस आ जाते हैं और लिसा जो कि जंगकुक के ऑफिस गई होती है जंगकुक को परेशान करने के लिए, लेकिन जंगकुक लिसा को धक्के मार करके अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया होता और बोलता, तुम्हारी फैमिली अगर मेरे ते की लाइफ में नहीं आती तो मेरी ते आज मेरी लाइफ में होती। ये सुनकर के लिसा बोलती है कि जंगकुक तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम ते की फैमिली थे, हम ते के साथ कुछ कैसे बुरा कर सकते हैं? ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, तो मुझे तो तुम्हारी फैमिली पर ही पूरा शक है, एक बार मुझे मेरी ते मिल जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर के लिसा बोलती है, जंगकुक ते लिसा बोलती है, जंगकुक ते मर चुकी है और तुम ते के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे बारे में सोचो, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, हम दोनों खुश रहेंगे। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज़ तुम मुझसे तो दूर ही रहा करो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को चिल्ला कर बुलाता है। इसके बाद वहाँ पर बॉडीगार्ड आते हैं और लिसा को उठा करके बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते जो कि होश में आ चुकी थी। डॉक्टर जब ते के पास आते हैं तो बोलते हैं कि मिस ते आप ठीक तो है ना? ये सुन करके ते बोलती है, प्लीज़ डॉक्टर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुन करके डॉक्टर बोलते हैं कि लेकिन मिस्टर ली तो आपके अंकल हैं, वो आपका कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा था कि आपको एक बीमारी है जिसकी आप किसी की वजह से खाना नहीं खाती, इसलिए आप हमेशा सोती रहती हैं, नींद में रहती हैं, इसलिए आप खाना नहीं खाती, इसलिए आप वीक हैं। ये सुन करके ते बोलती है, डॉक्टर ऐसा कौन होगा जो अपनी ही मौत का इंतजार कर रहा होगा? मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है, बहुत ज़्यादा खुशी से जीनी है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। वो बॉडीगार्ड प्लीज़ मुझे जल्दी वो लोग मार देंगे, मेरे 25वां बर्थडे आने वाला है, उसके बाद वो लोग मुझे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ डॉक्टर मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ऐसा बोलते हुए थे डॉक्टर का हाथ पैर जोड़ने लगती है। डॉक्टर को भी ते के ऊपर तरस आ जाता है और बोलता है कि लेकिन हमें आप पर कैसे विश्वास करूँ? ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है अगर आप मुझसे विश्वास नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ जियोन जंगकुक के पास कॉल तो कर सकते हैं ना। ये सुन करके डॉक्टर जियोन जंगकुक के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद ते जंगकुक के फ़ोन का उठाने का इंतजार करती है। 2 कॉल उठ जाने के बाद भी जंगकुक अननोन नंबर होने की वजह से नहीं उठाता। तीसरा कॉल जब लगता है तो जंगकुक बोलता है, हेलो आप कौन है, बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं? मैं अगर फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो मतलब कि आपके फ़ोन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक बोलते ते की इतनी धीमी और इतनी टूटी हुई आवाज़ सुनता है तो बोलता है, ते तुम हो ना? ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, ली फैमिली वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया है, मुझे मैं आगे तुम्हें बाद में बताऊँगी, मैं अभी सिटी हॉस्पिटल हूँ, प्लीज़ बेबी आ जाओ। ऐसा बोलते हुए थे
जो कि डॉक्टर की तरफ देखती है। डॉक्टर जंगकुक का मतलब तेज से फ़ोन लेते हैं और बोलते हैं कि आप मिस्टर जियोन जंगकुक बोल रहे हैं ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि हाँ, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। क्या आपके पास सच में मेरी ते है? तो ये सुन करके डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, मिस ते हमारे पास ही है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, उन्हें ली फैमिली यहाँ पर लेकर आई थी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि प्लीज़ आप किसी तरीके से बस 15 मिनट मेरा वेट कीजिए, मैं 15 मिनट में वहाँ पर पहुँचता हूँ। ये सुन करके डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, वो तो अभी आज डिस्चार्ज नहीं होने वाली, इसलिए आप आराम से आइए। ये सुन करके जंगकुक ओके बोलता है और वो वहाँ से अपने घर से मतलब अपने ऑफिस से निकल जाता है। वो दौड़ते हुए वहाँ गिरते पड़ते अपने कार तक पहुँचता है। उसके बॉडीगार्ड उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन जंगकुक बोलता है कि जल्द से जल्द ली फैमिली को मेंशन लेकर आओ, मुझे उनको हिसाब चुकता करना है। ये सुन करके बॉडीगार्ड बोलते हैं लेकिन सर, तो बोलते हैं मैंने कहा ना। जिसके बाद बॉडीगार्ड ओके बोल देते हैं और वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। पहले ली मिस्टर ली वो लोग ली कॉर्पोरेशन जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली एक मीटिंग में होते हैं। वहाँ पर जंगकुक के बॉडीगार्ड डायरेक्टली घुस जाते हैं। मिस्टर ली बोलते हैं तुम लोग हो कौन और ऐसे मेरे मीटिंग रूम में कैसे घुस सकते हो? मिस्टर ली मतलब जंगकुक के बॉडीगार्ड बोलते हैं कि हम जियोन जंगकुक के बॉडीगार्ड हैं और उन्होंने आपको बुलाया है। ये सुन करके मिस्टर ली बोलते हैं ये कैसी दादागिरी है? अगर मुझे उन्हें बुलाना था तो उन्हें इज्जत के साथ मुझे फ़ोन करना चाहिए था या अपने असिस्टेंट को भेजना चाहिए था। तुम लोगों को बॉडीगार्ड को क्यों भेजा? तो बोलते हैं क्योंकि तुम्हें इज्जत के साथ नहीं, तुम्हें उठाने के लिए बोला गया है। वो उन इन्वेस्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है तो किसी अच्छी कंपनी में कीजिए, ऐसी घटिया कंपनी में नहीं। ऐसा बोलते हुए बॉडीगार्ड उन दोनों उसे उठा लेते हैं और वहाँ से लेकर के एक बॉडीगार्ड निकल चुका होता है। तो दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुँच चुका था। और जब अंदर जाने की कोशिश करता है तभी वो दोनों बॉडीगार्ड जंगकुक को रोकने लगते हैं। जंगकुक बोलता है मुझे जाने दो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, लेकिन वो बॉडीगार्ड बोलते हैं नहीं, हम मिस्टर ली के वफादार हैं और उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पर हमें खड़े रहना है और उनकी फैमिली के अलावा अगर यहाँ से कोई अंदर जाने की कोशिश करे तो या बाहर आने की कोशिश करे तो हमें उसे ना अंदर जाने देना है और ना बाहर आने देना है, चाहे इसके लिए जाने की जान चली जाए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने पास से गन निकालता है और उन दोनों को शूट कर देता है। ये देख करके डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि आप हॉस्पिटल में ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ आप ते कहाँ है? ये सुन करके ते जंगकुक की आवाज़ देती है। जंगकुक जब ते को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ते की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी। उसके बोन्स दिख रहे थे, उसे उसकी जैसे लग रहा था कि मसल सही नहीं, सिर्फ बोन्स ही बोन्स है उसकी बॉडी में। जंगकुक जल्दी से ते के पास जाता है और बोलता है ते तुम ठीक हो ना? तुम मेरी ते हो, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को हक कर लेता है, उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक ते से बोलता है चलो घर चलते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं मिस्टर जी, आप इन्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और इन्हें हमें कुछ टाइम तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखना ही होगा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है डॉक्टर आप मेरे घर पर ही मेरी ते का इलाज करिएगा, आप अपने नर्स को या खुद भी आ सकते हैं, मैं पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ते आज से मेरे साथ ही मेरे मेंशन में रहेगी। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। जिसके बाद जंगकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है। ते भी जंगकुक को टाइटली हग कर लेती है। उसके बाद जंगकुक ते को लेकर के वहाँ से बाहर आ रहा था, तभी वहाँ पर लिसा जंगकुक को देखती है और ते को उसके गोद में देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है जंगकुक तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक बोलता है तुम लोगों को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा को धक्का दे देता है। लिसा धड़ाम से नीचे गिर जाती है, उसके हाथ में चोट लग जाता है, लेकिन लिसा जंगकुक का पीछा नहीं छोड़ती और उसकी कार तक आ जाती है। लिसा बोलती है जंगकुक तुम मेरे उसे कहीं नहीं ले जा सकते, उसे मेरे घर जाना होगा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है इसका बदला तो मैं अच्छे से लेने वाला हूँ, लेकिन एक बार प्लीज़ एक बार बस मेरी ते को ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा कि तुम लोगों के साथ करना क्या है। जिसके बाद जंगकुक ते को लेकर के मेंशन आ जाता है। जब मिसेस जिन जंगकुक को देखती हैं और उसके गोद में एक लड़की को देखती है तो बहुत ज़्यादा शौक होती हैं और बोलती है जंगकुक तुम ये किस लड़की को उठा लाए हो? ये कितनी ज़्यादा वीक लग रही है, तुम ऐसे किसी के साथ कैसे कर सकते हो? जंगकुक बोलता है मॉम ये ते है। ये सुन करके तो मिसेस जिन शौक हो जाती हैं और बोलती है लेकिन जंगकुक जी ते तो मर चुकी थी ना? तो बोलते हैं नहीं मॉम, मैंने कहा था ना मेरी ते को कुछ भी नहीं हो सकता, और देखिए मेरी ते आज मेरे पास है। ये सुनकर के मिसेस जिन जल्दी से ते के पास आती है और बोलती बेटा तुम ठीक हो? लेकिन ते जो कि बेहोश थी, ये देख करके मिसेस जिन बोलती है जंगकुक ये तो बेहोश है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर आ रहे हैं, मुझे इस ते को अपने रूम में ले जाना होगा। जिसके बाद जंगकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता है। नामजुन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं जंगकुक मुझे पता तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम यहाँ पर ते को लेकर आए हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है डैड आप आज ऑफिस नहीं गए थे क्या? ये सुन करके वो बोलते हैं नहीं मुझे आज मीटिंग थी इसलिए मैं जल्दी घर आ गया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम
ते को वापस लेकर आओ, लेकिन ते तो मर चुकी थी ना। तो बोलते हैं नहीं डैड, ते मरी नहीं थी, और आप प्लीज़ मेरे ते के बारे में ऐसा मत बोलिए, और मेरी ते पूरी तरीके से ठीक है। मैं अपने ते के बारे में कुछ भी एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। ये सुन करके जब नामजोन ते को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो बोलते हैं ये तो बिल्कुल ही हल्की फुल्की आयु की तरह लग रही है ना। ये सुन करके जिन बोलती है कि हाँ ये आयु की तरह लग रही है। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि क्या आप ते के मॉम डैड को जानते हो। ये सुन करके नामजून बोलते हैं कि हाँ मैं ते के मॉम डैड को, मतलब मैं आयु और जेहोब को जानता हूँ, लेकिन तुम आयु और जेहोब को जानते हो क्या। जंकुक जंकुक बोलता है कि हाँ मॉम डैड मैं जानता हूँ, क्योंकि वो ते के मॉम डैड हैं। ये सुन करके तो नामजून बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो दौड़ते हुए ते के पास आ जाते हैं और बोलते हैं ते बेटा उठो, मुझे नामजून जेहोब के बारे में जानना है, प्लीज़ उठो। ऐसा बोलते हुए नामजून ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि हमें इन्हें स्लाइन लगाना होगा, जिसके बाद ते को स्लाइन लगाया जाता है। उसके मतलब जो ट्रीटमेंट करना था वो चालू हो जाती है। 1 घंटे बाद ते को होश आता है। नामजून ते के पास ही बैठे होते हैं, उसका हाथ पकड़ करके जंकुक समझ नहीं पा रहा था उसके डैड को हुआ क्या है। जिसके बाद नामजून ते की तरफ देखते हैं और बोलते थे तुम क्या जेहोब और आयु की बेटी हो। ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ डैड, मैं जेहोब और आयु की ही बेटी हूँ। क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं बेटा तुम मेरे घर की बहू तो पहले ही बन चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी शादी और जंकुक की शादी तो पहले ही हो चुकी है। ये सुन करके तो जंकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि डैड आप ये क्या मजाक कर रहे हैं। तब जंकुक की तरफ मिस्टर जियोन देखते हैं और बोलते हैं बेटा मैं हम दोनों दोस्त थे ना, जेहोब और हमें हम दोनों ने मतलब अपनी दोस्ती को एक नाम देना चाहते थे, इसलिए जब ते पैदा हुई तो उसके 1 महीना बाद ही हमने ते की शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। लेकिन जेहोब बोलता था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब जेहोब तुम्हारी और उसकी शादी सबके सामने कराएगा, इसलिए हम लोग इस बारे में कभी भी किसी को बताए नहीं। ये सुन करके तो जंकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है डैड लेकिन आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना। तो बोलते हैं बेटा मैंने कहा ना कि मैंने किसी को नहीं बताया, और फिर जेहोब की डेथ हो गई, मुझे पता चला और कि उसकी बेटी और उसकी भी डेथ हो चुकी है, इसलिए मैंने मैंने इस ते के बारे में भूला नहीं था, ये कहूँ कि मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। ये सुन करके आयु वो जंको जेहो बोलता है, नामजुन बोलता है लेकिन तुम लीक फैमिली के पास कैसे पहुंच गई। ये सुन करके ते बोलती है वो मेरे अंकल आंट थे डैड। तो बोलते हैं नहीं बेटा तुम्हारे अंकल आंट कोई भी नहीं है, तुम्हारे अंकल आंट कहाँ से आ गए, तुम्हारे डैड इकलौते लड़के थे अपने फैमिली के। ये सुन करके तो ते पूरी तरीके से शौक हो जाती है और बोलती है लेकिन मेरी फैमिली बिजनेस। तो बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली बिजनेस के पहले से ही पीछे ली फैमिली पड़ी हुई थी, धीरे धीरे वो लोग तुम्हारे डैड को बहलाना फुसलाना चाहते थे। वो अपनी जेहोब के साथ अपनी बेटी की शादी कराना चाहते थे, लेकिन जेहोब ने आयु से शादी कर ली, जिसके लिए उसके मॉम डैड भी राजी थे। लेकिन ये बात मिस्टर ली फैमिली को पसंद नहीं आई और उन्होंने आयु और तुम्हारे डैड को मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की। लेकिन उसमें एक बात तुम्हारे ग्रैंडमा और ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने लास्ट टाइम ट्राई किया तो तुम उस टाइम शायद उसमें नहीं थी, इसलिए तो तुम बच गई। ये सुन करके ते बोलती नहीं मुझे याद है जो ऑर्फनेज के फादर थे उन्होंने कहा था कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसी प्लेस पे मैं मिली थी, इसलिए वो मुझे ऑर्फनेज लेकर आए थे। ये सुन करके वो बोलते हैं चलो अच्छा है तुम ठीक हो, तुम मेरी दोस्त की इकलौती इंसानी हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं खो सकता। ये सुन करके जंकुक बोलता है इसका मतलब सब कुछ षड्यंत्र रचा हुआ ली फैमिली का है, चलो मिलते हैं उनसे। ये सुन करके ते बोलती है क्या वो लोग यहाँ पर हैं। तो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर हैं, उन्हें तो मैं अपने हाथों से टॉर्चर करूँगा। ये सुन करके ते बोलती है नहीं जंकुक, मैं उन्हें अपने हाथों से टॉर्चर करूँगी, क्योंकि उन्हें तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द किया है, मुझे दर्द दिया है, मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, तो मैं ही पनिश करूँगी ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है बेबी, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। ये सुन करके ते जंकुक को हक कर लेती, वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली। जिसके बाद जंकुक ते को स्माइल करते हुए देखता है। उसके बाद जंकुक ते को ऐसे ही उन तीनों को एक बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। उन्हें कभी कभी खाना दिया जाता था जैसे वो ते के साथ किया करते थे, और ते इधर ठीक हो रही थी, उसका बहुत अच्छे से डॉक्टर ध्यान दे रहे थे। उसके साथ उसका जंकुक था, नामचुन थे जिन थे जो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। सुगा और जीवन भी कभी कभी ते से मिलने के लिए आते थे और उसके साथ बहुत सारी बातें कहते थे, उसे जंकुक के बारे में बताते थे कि जब तुम जंकुक से दूर हो गई थी तो जंकुक क्या कहता था और किस तरह वो पागल हो गया था 2 सालों के लिए, और वो 2 साल मेंटल हॉस्पिटल में, जब मेंटल हॉस्पिटल आया तो वो फिर भी तुम्हारे बारे में ढूंढ रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने अपनी कंपनी ज्वाइन की। ये सुन करके ते जंकुक से बोलती थी कि तुम इतना ज़्यादा मुझसे पागलों की तरह प्यार क्यों करते हो, मैं अगर सच में मर जाती तो क्या करते। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते तुम्हें कभी भी कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा जंकुक जिंदा है। ये सुन करके ते जंकुक को हक कर लेती है। ऐसे ही जंकुक ते पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अब ते
ली फैमिली के पास आती है, जिनके साथ नामजून जिन और जंकुक भी होते हैं। मिस्टर ली ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ते बेटा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। ये सुन कर के ते मिस्टर ली के पास जाती है और बोलती है, कौन से अंकल? वही जो मुझे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया करते थे, मुझे खाने को खाना नहीं देते थे, हर पल मुझे मौत का इंतजार करना पड़ता था कि कब मेरी मौत आए, कब मुझे इस नर्क भरी ज़िंदगी से छुट्टी मिले। लेकिन हर पल मुझे ये भी याद सताती थी कि मेरी जंकू का क्या हाल हो रहा होगा। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें आसानी से मौत दे दूँ? तुम्हें भी तड़पना होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं इतनी बुरी तरीके से तुम्हें तड़पाऊँगी कि तुम्हें पल-पल अपनी सिर्फ़ मौत का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा साथ देने के लिए यहीं पर है। ये सुन कर के मिस्टर ली बोलते हैं, नहीं ते ऐसा मत करो प्लीज़, हमें मार दो लेकिन हमें इतना बुरी तरीके से तड़पाओ मत। ये सुन कर के ते बोलती है, नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा जंकू मेरे लिए पागल हो गया था। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे जंकू को कोई हर्ट करे। ऐसा बोलते हुए ते उन लोगों को अपने बॉडीगार्ड से बुलवा करके बहुत ज़्यादा पीटवाती है और उसके बाद ते वहाँ से जंगकुक और उसकी फैमिली के साथ वहाँ से वापस आ जाती है। जिसके बाद से जंगकुक ली मतलब जो ते का बिजनेस था उसका पूरा मतलब प्रॉपर्टी ते के नाम आ जाती है। लेकिन ते बोलती है, नहीं जंगकुक, इसे मुझे नहीं संभालना, मुझे तो अपने जंगकुक के साथ रहना है, साथ उसकी परछाई बनकर रहना था। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, और मुझे भी मेरी तरह की परछाई बनकर रहना है। जिसके बाद जंगकुक और ते ऐसे खुशी खुशी रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जंगकुक और ते ने एक बहुत ग्रैंड वेडिंग की थी, जिसके बारे में लिसा को पता चला था। और लिसा जब ये बात सुनती है तो वो तो एकदम से पागल हो जाती है और बोलती नहीं, जंगकुक सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरी शादी कर सकता और किसी से नहीं, वो ते का कभी भी नहीं हो सकता। ते तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलते हुए लिसा पागलों की तरह हरकत करने लगी थी। ये देख करके मिस्टर ली तो और भी ज़्यादा शौक हो चुके थे कि उनकी बेटी की हालत क्या हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मिसेस ली हमेशा ते को लिसा को समझाया करते थे कि वो जंगकुक को भूल जाए, ये सब कुछ उसकी जिद की वजह से ऐसा हुआ है। अगर वो ते के साथ ऐसा नहीं करते तो आज वो सब कुछ ठीक होता। लेकिन लिसा समझने को तैयार नहीं थी और वो लोग समझाते समझाते थक गए थे। दूसरी तरफ ते को और जंकुक को देखते हैं, जो कि दोनों रूम में थे। जंकुक ते की तरफ देख रहा होता है। ते बोलती है, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? जंकुक बोलता है, ते मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, जंकुक मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये कोई झूठ बात थोड़ा ना है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन ते मुझे अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है जो हमने आज तक नहीं किया था। ये सुनकर के ते बोलती है, और मुझे तुम्हारा हमेशा हमेशा के हर चीज़ से, हर पल, हर हर तरफ से मुझे सिर्फ तुम्हारा होना है। ये सुनकर के जंकुक ते को हक कर लेता है और वो दोनों धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी किस डीप फैसनेट और बहुत ज़्यादा लव से भरी होती है। धीरे धीरे उनका प्यार प्रमाण चढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत रफली और डीपली किस करने लगते हैं। ते जल्द ही जंकुक ते को बेड पर लिटा देता है, उसके ऊपर आकर के उसे बहुत ज़्यादा डीपली और रफली किस कर रहा था। धीरे धीरे जंकुक ते के निप्पल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ते मौन कर रही होती है। धीरे धीरे जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही ते और जंकुक पूरी रात उनका रोमांस चलता रहता है। ते और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है। ते जंकुक के साथ उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन करके काम करने लगी होती। लेकिन ते जंकुक, जो कि एक टाइम मीटिंग करने के लिए जा रहा था, जंकुक बोला था, ते तुम यहाँ पर रुकना और अच्छे से सब कुछ देखना। ये सुन करके जंकुक ते ठीक है बोल दी थी और जंकुक ते वहीं पर होती है। लेकिन ते को अजीब सा लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या अब गलत क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं, जो कि मीटिंग करके लौट रहा था, लेकिन अचानक से उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। जंकुक उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसका इलाज होता है। वो लड़की ते को जंकुक तो अपना हस्बैंड बनाकर बैठ चुकी होती है। ये देख करके जंकुक बोलता है, प्लीज़ मिस, मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ, आपका हस्बैंड कोई और है। ऐसा बोल करके जंकुक वहाँ से निकल चुका होता है। लेकिन वो लड़की तो जंकुक का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और वो जंकुक के ऑफिस तक पहुंच जाती है। ये देख करके ते बोलती है, जंकुक ये कौन है? जंकुक बोलता है, ते मुझे नहीं पता, और ये तो मुझे अपना हस्बैंड बनाने पर तुली है। ये सुन करके तो ते का पारा गरम, और वो उस लड़की के पास आती है और बोलती, ओ मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि वो लोग क्या करती हैं, और मुझे तुम्हारे बारे में बड़े अच्छे से पता है तुम हो कौन। इसलिए अगर मेरी लाइफ से और मेरे जंकुक की लाइफ से तुम दूर नहीं गई ना, तो तुम्हारी भी हालत में बहुत बुरी कर दूंगी। ये सुन करके वो बोलती, नहीं जंकुक मेरा हस्बैंड है। ये सुन करके लिस्ते बोलती है, ठीक है तुम्हारा हस्बैंड है तो अभी बताती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते उस लड़की का बाल पकड़ती है, जो उसके सर पे चोट लगा था, उसका भी ते लिहाज नहीं करती। वो बड़ी अच्छे से उसकी धुलाई करती है, जिसके बाद उस लड़की के सर से ये भूत निकल जाता है कि जंकुक उसका पति है। और ये सुनकर ये देख करके जंकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक और ते एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ते को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद जंकुक ते का और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने लगा था। ते एक बार मिस्टर ली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर
लिसा ते के पास आकर के उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेड़िया जो कि उस तक ते के पास पहुंचने नहीं देती है। ते बोलती है कि क्या हुआ लिसा, अच्छा लग रहा है इन बेड़ियों के बीच में। ये सुनकर के लिसा बोलती है ते मुझे जंकुक चाहिए, जंकुक सिर्फ मेरा है। ये सुनकर के ते बोलती ओ मेरी लिसा, तुम तो पागल हो गई जंकुक के पीछे। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें जंकुक मिल जाएगा, मुझे मार दोगी। अगर तुम मुझे मार भी देती ना, मैं जंकुक की लाइफ में कभी वापस भी नहीं आती। फिर भी तुम्हारी तरफ जंकुक मेरा कभी भी तुम्हारी तरफ मुड़ करके नहीं देखता। ये सुनकर के लिसा बोलती नहीं, जंकुक सिर्फ मेरा है। जैसा बोल करके जंकुक के पास लिसा फिर से ते के पास भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेड़िया जंकुक लिसा को ते तक पहुंचने ही नहीं देती। इसके बाद ते बोलती है कि मैं तुमको एक खुशखबरी देने आई थी कि मैं अपने जंकुक के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी मेरी प्रॉपर्टी का एक नया हायर आने वाला है। तुम लोग तो पहले की जगह पर रह गए। ये सुनकर के मिस्टर ली बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ते बोलती ऐसा हो रहा है, और तुम लोग जानते हो मैं तुम लोगों को अपनी हर खुशी में शामिल करूंगी, बहुत अच्छी लड़की हूँ मैं। ये सुनकर के मिस्टर ली चिल्लाते रह जाते हैं और ते जंकुक वहाँ से निकल जाते हैं। जंकुक और ते अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन ते उन लोगों को छोड़ती नहीं है, मारती भी नहीं है, उन लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे तड़पाती है। और जंकुक और ते ऐसे ही लाइफ में खुश रहते हैं। 9 मंथ बीतते हैं और इधर सुगा को एक बेबी बॉय होता है, इधर ते को एक क्यूट सी बेबी गर्ल होती है जिसका नाम वो लीनी रखते हैं। लीनी उनकी लाइफ बन चुकी थी। जंकुक और ते उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो नामजून और यहाँ जिन दोनों ही लीनी के साथ हमेशा चौबीसों घंटे खेलने में लगे रहते थे, और उसे उसे बिगाड़ने में कि जाकि वो जंकुक और ते को परेशान करे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते। ऐसे ही जंकुक और ते अपनी बेटी लीनी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।